अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में जल्द क़याम अमन की दुआओं के साथ शुरू करता हूँ। बहुत दफ़ा कोशिश की कि कोई वीडियो अपलोड कर सकूँ, लेकिन ज़माने के दुनिया के हालात ऐसे हैं कि नहीं निकलने दिया उन्होंने अपने आप से। तो यही सूरत हाल है जब ख़ास तौर पर लिखने वाला जो है वो बाज़ औक़ात ऐसी शदीद कैफ़ियत में दब जाता है, मुब्तला हो जाता है कि कोई काम तख्लीक़ी ख़ास तौर पर वो कर नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं कि वो मवाद उससे वो दस्तकश हो चुका होता है। वो पलती रहती हैं, पकती रहती हैं चीज़ें, वो दर्द पकते रहते हैं। और दर्द से, दुख से बड़ा मौजू तो दुनिया में कुछ नहीं है ना, कि इंसान जब आता है तो दर्द के एहसास के साथ आता है, जाता है तो दर्द का एहसास दे के जाता है। तो ये मामलात ज़िंदगी के आने और जाने के इसी तरह हैं। तो ऐसे ही हालात दर्द के उन्होंने मुझे इस काबिल समझ लीजिए कि कई दिनों तक नहीं छोड़ा कि मैं कुछ ऐसा काम कर सकूं, वीडियो अपलोड करने का ही सही। कोशिश की कि कुछ तैयार माल हो उसमें, मतलब मालूमाती या कुछ अदबी, तो मैं उसी को पेश कर दूं ताकि बात जारी रह सके। लेकिन शायद ये बात जारी रखना मेरे लिए अब उतना अहम नहीं रह गया। वजह उसकी ये कि मुझे यूँ महसूस होने लग गया है कि तख्लीक़ी अमल जो है या तख्लीक़ी काविश जो है उस की तरफ से मेरा ध्यान वीडियोस को अपलोड करने की कह लीजिए कि इनको अपलोड करने की पाबंदी की वजह से वो तख्लीक़ी काम जो है उसकी तरफ अब मेरा ध्यान जाना बहुत कम हो गया है। ये जब एहसास हुआ तो अफसोस का मामला है। तो इसके बाद फिर मैंने अपने आप से निकल के जब देखा तो इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग ये वीडियोस जो अपलोड करते हैं, व्यूज़ की तरफ जाते हैं, देखते रहते हैं, सब्सक्रिप्शंस के पीछे पड़ जाते हैं, तो पूरी एक्टिविटी इंसान की इसी मांगने तांगने के अमल में ही गुजर जाती है कि ज़्यादा व्यूज़ हो जाएं, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो इंसान को ले बैठते हैं, उसकी बहुत सी एक्टिविटीज़ से उसे हटा के एक नया रुख दे देते हैं। और अजीब व गरीब कैफियत हो गई है दुनिया के हालात ऐसे। और फिर अपनी शिकस्त व रीख्त का ये अमल अपने हाथों से करते हुए या इसे देखते हुए ये भी एक अजीब मामला बन गया। एक नई बहस जहन में छिड़ गई और एक नया दुख जो है वो ख़ुदकुशी का, वो अपने हाथों, अपनी नज़रों के सामने अपने हाथों होता हुआ देख रहा है इंसान। और फिर यह कि अपनी नज़रों के सामने उसका नज़ारा कर रहा है। और इसको कितनी तेज़ी से इंसान फिर इस अमल को कायम करने की कोशिश करता है, उन डिमांड्स से कि अब सब सब्सक्राइबर्स हो जाएं, ये व्यूज़ आ जाएं, फिर उनको देखना, उधर तवज्जो रहना, उसी को अपनी कामयाबी समझना। तो न जाने ये है मामला क्या है, ये बिज़नेस किस हद तक हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा या फिर हमें किस हद तक बाकी रखेगा हमारी अपनी शख्सियत को। एनीवेज़ ये सवाल चलता रहा। तो इस वजह से बहुत से काम नहीं हो सके। जब सोचा जाता है, गौर किया जाता है, तो अपने सामने ही इंसान अपने मामलात की ना बेखुदी नहीं कर सकता है, ना उनसे निकल सकता है। तो अब तो यही वो है ना कि इंसान ये दौर मुझे नहीं लगता कि नेकी करने का दौर है, नेकियों को चुनने का दौर है, बल्कि हम बुराइयों में घिरे पड़े, कमज़ोरियों में घिरे पड़े हैं और हमें लीस्ट ईवल चुनना है। ये मायूसी की बात उतनी ज़्यादा नहीं जितनी मैंने एकदम से कर दी है। हर इंसान का अपना किरदार है, उसी में रह के उसे
اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے، حدود کا تعین کرنا ہے، اسی کے لیے اسے جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ سارے معاملات، یہ سارے سوالات ہیں ذہن میں، لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر جب ہم جائزہ لیتے ہیں معاشرے کا، تو پھر ہمیں یہ نہیں کہ ہمارے سامنے نیکیوں کے امکانات بکھرے پڑے ہیں، امکانات جن میں ہمیں رہنا ہے، جن میں ہمیں زندہ رہنا ہے، وہ خرابیوں کے، برائیوں کے، کمزوریوں سے نباہ کرنے کے ہیں، اور ان میں ہمیں بدترین یا کم ترین، بدترین تو نہیں، بدترین سے تو ہم الٹا لفظ آ گیا، نکل گیا میرے منہ سے، تو یعنی کم ترین برائی کو ہمیں چوز کرنا ہے اپنے لیے، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر انسان تو اسی طرح چوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو، تھوڑا سا ذہن میرا فوکسڈ نہیں رہ رہا، تو وہ آ گیا واپس، تو وہ یہ کہ اسی ایک لیسٹ ایول کو چوز کرتے ہوئے اب یہی میں نے سوچا ہے کہ ویڈیوز کو ہی اس رنگ سے پیش کیا جائے کہ اس میں کریٹیوٹی کا ایکٹ آف کریٹیوٹی ہے، یا وہ دھیان لگانا اس طرف، یا اس دھیان کو لگائے رکھنا، برقرار رکھنے کے لیے مجھے کچھ ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں وہ میری حس بھی اور میرا شوق اور وہ میری لگن، جو ظاہر ہے نہیں نکل سکتی، ایک متعدی بیماری کی طرح کہہ لیجئے کہ وہ ادب جب انسان پروڈیوس کرنے کی اس طرح کا کوشش کرتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں، تو وہ نہیں اس سے نکل پاتا۔ تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس چینل کو ہی اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس طرح سے انسان کسی حد تک زندہ رہ سکے، اور اس چینل کو ان مقاصد کے لیے بھی بہتر طور پر استعمال کر سکے، اور پھر سنجیدگی سے کام کرنے کے لیے وہ وقفے اور سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا اس پروسیجر کو۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ طے ہو جانی چاہیے بات میرے سامنے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، آسان زندگی کو آسان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا بہت زندہ رکھنے کے لیے کیا راستے اپنائے جا سکتے ہیں۔ دعا کیجیے آپ بھی اپنے لیے، دنیا کے لیے، سب کے لیے، میرے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔